अरे बतूल, तुम्हारे स्कूल में तो फंक्शन था ना, तुम अभी तक काम में लगी हुई हो। जाओ जाके तैयार हो, मैं कर लूंगी ये सब, छोड़ो। अरे मेरे होते हुए आप काम करेंगी, ये मैं गवारा नहीं करूंगी। अच्छा चलो, तुम पराठे लेकर चलो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ठीक है। हमारे अब्बू शोर करना शुरू कर देंगे, जल्दी लेकर जाओ। लो भाई मियां साहिल, आज फिर नाश्ते का इंतजार करना पड़ रहा है। मामू जान, हुमानी सारा दिन काम करती है, फिर भी आपको उनसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। अरे शिकायत में ही तो अपनाइए थे पगले, शिकवे शिकायत खत्म तो समझो लो चाय आ गई। वाह मामू वाह, बात बदलना ना कोई आपसे सीखे। या शादी के बाद तुम भी ये गुर सीख जाओगे। ये क्या राजो न्याज की बातें हो रही हैं मामा भांजे में? अरे मुमानी, मैं मामू से पूछा था कि मैडम हलचल कहाँ है। आज नाश्ते के टेबल पे हलचल नहीं हो रही ना। क्यों, आपको सुकून से बैठकर नाश्ता करना पसंद नहीं? हादिया के बगैर मजा नहीं आता ना, और वैसे भी घर की तो रौनक है वो। साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, हादिया तो इस घर की रौनक है। अब उठ गई है, बस वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है। मुझे कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसको नजर लग रही है? मुझे, मेरे अलावा और कौन है यहाँ पे? दिखाओ, शक्ल दिखाओ। तो सारा मेकअप कर लिया, अम्मी ने देख लिया, जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, इससे बाबा अभी तक गए नहीं है। क्या बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम, चलाको। और आप क्यों इतना सादा रहती हैं? आपको भी ना बन ठन कर रहना चाहिए। वैसे लकी हैं आप, आपको आपके ख्वाबों का शहजादा घर में ही मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्वाबों का शहजादा भी मेरी तलाश में निकल चुका है। जल्दी मेरी भी आंखें चार होने वाली हैं, दिल की घंटी बजने वाली है। वो मुझे रास्ते में मिलेगा, पलट पलट कर देखेगा, मैं उसे पलट पलट कर देखूंगी। हसीन इत्तेफाक होगा। होश में आ जाओ, समझ में आई? हसीन इत्तेफाक। चले, पापा भाई रहे हैं? जी चले चले इंतजार में बैठे, पूछ रहे थे तुम्हारा। चले चले चले। हाँ, मुझे अब इस सब की जरूरत ही नहीं रही। जिसे चाहती हूँ वो भी चाहता है मुझे। इंशाल्लाह जल्द मैं और साहिल एक हो जाएंगे। पकड़ो जरा इसको। ऐसे कसम से हद है। 1 मिनट ना रखो इसके अंदर। जल्दी कर लो हादिया। कर रही हूँ। ये तो चूड़ियां लो। तुम्हारे इन चक्रों में ना कॉलेज की बस निकल जाएगी। नहीं निकलती। वो लड़की क्या जो खूबसूरत ना लगे? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो मैम आप। जल्दी कर लो आप। मैंने पता है, मेरा दिल चाहता है ये लो, कोई भी लड़का मुझे देखे ना, बस देखता ही रह जाए।
तो नहीं है तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा? पागल हो गई हो सुंबुल। कभी कभी ना मुझे तुम्हारी पसंद पर रोने की बजाय हंसने का दिल करता है। ऐसे होते हैं ख्वाबों के शहजादे, नहीं तो और कैसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल की धड़कनें रुक जाए। अच्छा, हवाएं चलने लगी, आंखें खुली की खुली रह जाए, जिसे देखते देखते जिंदगी गुजर जाए। ओ मैडम हादिया, ख्वाबों की दुनिया से प्लीज वापस आ जाए। इन गली महलों में ना ऐसे हीरो नहीं मिलते। आप वो देखो जिनकी कोई ताबीर भी हो। आई समझ? ताबीर हो ना हो, ख्वाब बड़े देखने चाहिए। और देखना, जिस दिन वो सामने आएगा ना, तुम दोस्त से रकीब बन जाओगी मेरी। ऐसी बात है, बात नहीं करो मुझसे। चलो। इकबाल, बेटा ये सामान चेक कर लिया था? हाँ साद भाई। पर्ची भेजी थी तुम्हें कल, तुमने जवाब नहीं दिया। जवाब तो मैंने कल ही दे दिया था। हाँ मिला जवाब, इसीलिए तो मैं आज खुद आया। तुमने 2 जुर्म किए हैं, भाई के लड़कों को मारा है और भत्ता भी नहीं दिया। जुर्म तो तुम लोग करते हो, हम लोग तो मजदूरी करते हैं। तुम्हें भी कल वाला ही जवाब मिलेगा। इनकार पसंद नहीं है मुझे। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ तुम्हारी बदमाशी चलेगी नहीं। चुपचाप भत्ता देना। चले इधर से। क्या करे, निकल। आइंदा इस एरिया में नजर नहीं आना। चल दफा। अरे भाई खोल दो। हाँ हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे आप ये इतनी अच्छा, या अल्लाह, ये आपके कपड़े क्यों फटे हुए? क्या हुआ, किससे लड़ झगड़ के आ रहे हैं आप? अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे छोड़ दूं मैं, बताइए ना क्या हुआ ये? एक भत्ताखोर लड़के से लड़ाई हो गई थी। या अल्लाह, भत्ताखोर! आपको उसे नहीं लड़ना चाहिए था। तो भत्ता देने पर राजी हो जाता। हाँ हाँ, दे देते भत्ता उसको। ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं होता, उनको जान से मारने में ना किसी बंदे को जरा सा भी टाइम नहीं लगता। अरे तुम परेशान ना हो, ऐसा सबक सिखा के भेजा है, आइंदा स्टोर में कदम नहीं रखेगा। लेकिन सिराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं करेगा वो, और तुम भी इस बात को यहीं दबा दो, बच्चों को ये बात पता ना चले। बच्चों को तो नहीं पता चलेगी, लेकिन अच्छा कपड़े निकालो, मुझे स्टोर वापस जाना है। हाँ हाँ, मैं निकालती हूँ। ये काशान कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। सुना है दुकानदार ने खूब धोया है तुझे। वो
असल में बात यह है जग्गू भाई के बस आखिरी मौका है तेरे पास, और मैं ये लाता हूँ मुझे किसी और को देना पड़े। अदब क्या है? अदब सिर्फ अल्फाज को सलीके से इस्तेमाल करने का नाम नहीं। इंसान के हर काम में नज़्मो ज़ब्त आ जाने का नाम भी अदब है। माँ बाप के सामने नज़रें झुका लेने का नाम भी अदब है। उनकी ख्वाहिश और इज्जत के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देने का नाम भी अदब है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं हमारी चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो बेपनाह मसरूफियत के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आए। मैं चाहूँगी कि मैडम सरवत आप प्लीज़ यहाँ आइए, हमें और हमारे स्टूडेंट्स को अपने खूबसूरत ख्यालात से आगाह कीजिए। मैडम सरवत। माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स डे यानी वालिदैन का दिन साल में 1-2 बार ही इस दिन का एहतमाम किया जाता है, लेकिन घरों में रोज ही पेरेंट्स डे होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन को औलाद की तवज्जो की ज़रूरत होती है। औलाद से पहले वालिदैन अपनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं, औलाद के बाद वो अपने औलाद में जीते हैं, अपने ख्वाब बेचकर औलाद के लिए खुशियाँ खरीदते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत के लिए वो अपनी बेसिक ज़रूरियात को भी कुर्बान कर देते हैं। इसके बदले में वालिदैन क्या चाहते हैं? बस सिर्फ औलाद के चेहरे पे मुस्कुराहट। I would like to inform you that. Excuse me. Hello? हाँ बोलो। क्या? वहाँ हॉस्पिटल में? ठीक है मैं आ रहा हूँ। The meeting's over. मैडम आपको अचानक क्या हो गया था? चक्कर सा आ गया था। सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। नहीं मैडम, ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप ये कह रही हैं। अगर आपकी तबीयत इतनी ही ख़राब थी तो आपको आज फंक्शन में नहीं आना चाहिए था। कमिटमेंट थी बेटा, ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं ना आती। इसे कहते हैं ज़बान देकर अपनी बात पर कायम रहना। माँ? हाँ ये क्या हुआ आपको? Nothing to worry about. आप हॉस्पिटलाइज्ड हुई हुई हैं और आप मुझसे कह रही हैं डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज माँ। तुम्हें बताया किसने? ड्राइवर ने कॉल की थी मुझे, उसी ने सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हें ना बताए। हाँ ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना बताता? आपकी तबीयत जो इतनी खराब हो गई थी। उसने किस कदर परेशान कर दिया तुम्हें बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है माँ। मैंने सुबह भी आपको मना किया था कि आप फंक्शन में ना जाएं, लेकिन आप हैं कि अपनी कमिटमेंट से हटते ही नहीं हैं। इस तरह की कंडीशन में आपको इतनी कमिटमेंट्स नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, पूछूं तो सही कि आपको हुआ क्या है। सॉरी, मेरा बेटा जरा जज्बाती है।
वो मुझसे बहुत क्लोज है एक्चुअली, तो वो मेरी कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज्बात में आके उसने बहुत कुछ बोल दिया। माँ हंसती ही ऐसी होती है। औलाद ही क्या, जो दीवानगी की हद तक अपने वालिदैन को ना चाहते हो। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे तो क्या हुआ, सबको कुछ ना कुछ तो होना ही है। बस सिर्फ अल्लाह की जात में रहना है, बाकी सब तो। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करें, इसके आगे कुछ मत कहिएगा, मैं नहीं सुन सकती। भाई आप बताएं ना, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? फिजा डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि इन्हें एक्सट्रीम एंजाइटी है, स्ट्रेस है। आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? आप छोड़ दें सब कुछ, लेट भाई हैंडल एवरीथिंग। आप रेस्ट करें प्लीज। बस मेरी तो अब यही दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे आबाद हो जाएं। माँ अभी आप इन बातों के बारे में मत सोचें। डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। 2-3 दिन प्लीज रेस्ट कीजिए। फिजा देख लो यार। काश माँ मैं आपको समझा सकता कि मैंने मनाहिल को कितनी शिद्दत से चाहा है। उसने मेरी मोहब्बत ठुकरा कर ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा है, बल्कि हर लड़की से इस कदर बदगुमान कर दिया है कि मैं अब किसी भी लड़की पर एतबार नहीं कर सकता। तुम खाना खाने क्यों नहीं आए साहिल? क्या बात है बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इधर देखो। क्या तुम रो रहे हो बेटा? छुपा तो आप रहे मामू जान। मुझे लगता है आप मुझे अपना बेटा ही नहीं समझते। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है। तुमने ये बात ऐसे कैसे कह दी? साहिल क्या कह रहे हो? बाबा ने कभी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। घर का हर दुख सुख तुम्हारे सामने ही रखा है। साहिल भाई हुआ क्या, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? आज मोहल्ले में आपकी किसी लड़के से लड़ाई हुई थी, उसने आपका गिरेबान पकड़ लिया तो आपका गिरेबान फट गया था। क्या क्या कह रहे हैं आप पापा? सारे मोहल्ले को इस बात का इल्म है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। मुझे लगता है मुझे अपना बेटा समझता ही नहीं है। अरे साहिल बेटा बात तो सुनो। बाबा क्या हुआ था? पापा हुआ क्या है? किसने आपके साथ बदतमीजी की और क्यों? बेटा छोटी सी बात पे तू मैं हुई और थोड़ा सा झगड़ा हुआ। मोहल्ले के लोग खड़े थे,
उन्होंने पकड़कर उसे स्टोर से बाहर निकाल दिया, बस। पर वो था कौन? किसकी इतनी जरूरत कि मेरे बाबा से बदतमीजी करे? मैंने उससे पहले कभी उसे मोहल्ले में नहीं देखा। बाबा, अगर मैं वहां होती ना, मैं उसका मुंह नोच लेती। बस बेटा, इसीलिए तुम लोगों को नहीं बता रहा था। बाबा, साहिल समझ रहा है कि हम सबको इस बात का इल्म था, सिर्फ उसे ही नहीं बताया गया। बेटा, इस बात पे वो नाराज हो सकता है, रो नहीं सकता। रोया वो मेरे गिरेबान फटने पर है। बतुल, जाओ बेटा, उसको खाना दो, पता नहीं कब से भूखा होगा वो। जाओ हादिया, तुम भी जाओ। शुक्र है बच्चों को ये पता नहीं चला कि वो भत्ताखोर था, वरना ये लोग और परेशान हो जाते। आपको उस लड़के के साथ झगड़ना ही नहीं चाहिए था। जिनको अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी होती है ना, वो ऐसे भत्ताखोरों की दुश्मनियां मोल नहीं लेते। आप उसकी बात मान लेते ना, दे देते उसको भत्ता। क्यों उससे उलझे आप? अम्मा, खुदा के वास्ते मेरे पीछे ने नसीहतों को बस्ता लेके मत फिरा करो। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद और मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम हुए हम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से घर बेच के ट्रांसफर करवा के यहाँ आना पड़ा है मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं, आपने अपनी मर्जी से किया जो कुछ किया, और आपने गलत किया। वो मोहल्ला हमारे लिए कितना अच्छा था। अच्छा, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत सुकून से रह रहे थे हम वहां पर। स्कूल वालों ने, मोहल्ले वालों ने ताने दे दे के बुरा हाल कर दिया था मेरा, वरना वो घर में कभी भी ना बेचती। तुम्हारे बाप ने इतने प्यार से बनवाया था, उसकी यादें बसती थी वहां। लाखों तो क्या, मैं उसे करोड़ों में भी न बेचती। काशान, मेरी बात मान जाओ, छोड़ दो ये बुराई का रास्ता। इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। तो फिर चले अम्मा, आप मुझे यकीन दिलाएं कि ईमानदारी और सच्चाई अच्छी चीज है और उनका कभी बुरा अंजाम नहीं होता। हाँ, ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ। तो फिर ये बताएं, मेरा बाप क्या बुरा इंसान था? ये कैसा सवाल है? यही तो सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए आपसे और आपकी इस सोसाइटी से, कि मेरा बाप क्या अच्छा पुलिस ऑफिसर नहीं था? तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान था, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर। ना कभी रिश्वत ली और ना ही कभी कोई गलत काम किया। तो फिर उनका अंजाम इतना बुरा क्यों हुआ अम्मा? बेदर्दी से कत्ल कर दिया क्या मेरे बाप को? तो फिर मैं कैसे मान लूं कि ईमानदारी अच्छी चीज है और बुराई का अंजाम बुरा होता है? कैसे? अम्मा, ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ ये देखती है कि उसका वक्त अच्छा चल रहा है, ये नहीं सोचती कि वो अच्छा है या बुरा। हेलो, आज जिंदगी में पहली बार तुमने सही वक्त पर कॉल किया। क्यों? क्या हुआ? आज मुझे रास्ते में वो मिला जो ख्वाब में भी कम कम मिलता है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तुम्हें मिल गया? वो ख्वाबों और ख्यालों से आगे की चीज था। इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना प्यारा था कि मैं उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। खो सी गई थी मैं, और मेरा सारा गुरूर उसके कदमों में जा गिरा था। जब से उसे देखा है, बस उसी का ही ख्याल है।
मतलब लव एट फर्स्ट साइट, तो मैं पहली नजर की मोहब्बत भी हो गई। पता नहीं बार बार बस उसी का ख्याल आ रहा है, ना खाने का होश है ना पीने का। जी चाह रहा है बस उसी के बारे में सोचती रहूं। तो पागल, इसी को तो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अगर तुम आज साथ होती तो दोस्त से रकीब बन चुकी होती। हाँ यार हादिया, तुम्हारी बातें सुन के ना वाकई मुझे अभी जेलसी महसूस होने लगी है। अच्छा, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे बस उसी के बारे में सोचना है। अल्लाह हाफिज। ये बताएं, मेरा बाप क्या बुरा इंसान था? तुम्हारा बाप बहुत अच्छा इंसान था, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, ना कभी रिश्वत ली और ना ही कभी कोई गलत काम किया। तो फिर उनका अंजाम इतना बुरा क्यों हुआ अम्मा? बेदर्दी से कत्ल कर दिया क्या मेरे बाप को? तो फिर मैं कैसे मान लूं कि ईमानदारी अच्छी चीज है और बुराई का अंजाम बुरा होता है? चलो जाओ जाओ तुम। कहाँ रह गए थे? बड़ा इंतजार करवाया तुमने। बुरा दिन चल रहा है आज अपना। पहले वो जो सिराज है ना, उससे पंगा हुआ, फिर जग्गू ने बुलाया तो उसने बेइज्जती की सबके सामने, और अम्मा की नसीहतें तो सुबह दोपहर शाम चलती रहती हैं। एक और बुरी खबर सुनाओ। क्या? जग्गू भाई तुम्हारा इलाका फराज को देने का सोच रहा है। तो अच्छा है ना, फराज मेरी जगह और मैं जग्गू की जगह। आजकल मैं जग्गू की जगह लेने के बारे में सोच रहा हूँ। सराज से तो भत्ता तुम ले नहीं सकते, जग्गू की जगह लोगे। वाह वाह। कहा ना बुरा दिन चल रहा है आज, और सिराज के साथ जो कल होगा ना, पूरा मोहल्ला देखेगा। क्योंकि इंतकाम लेना मेरी फितरत में, और खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना मेरी आदत है। पत्ता फेंक, आजा। हादिया, उठो हादिया। क्या है? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, तोड़ दिया पकड़ के। दिन रात ना तुम बस कहा भी देखा करो। पता है, ख्वाब देखने वालों को ही ताबीर मिलती है, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। अच्छा, तो फिर आप हर वक्त अल्लाह से दुआएं क्यों मांगती रहती हैं कि आपके ख्वाबों को ताबीर मिले? अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, कुछ मांगती नहीं उनसे। आपका शुक्रिया अदा करना बनता है। आपको आपके ख्वाबों का शहजादा जो मिल गया, और मुझे फजूल बातें मत सोचो। इंशाल्लाह तुम्हें भी एक बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। फिलहाल अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तुम, समझी? जी, और जल्दी उठो, देर हो रही है। जिससे मुझे मेरा शहजादा मिलेगा और शुक्र अदा करेंगे। खुदा जाने ये लड़का कहाँ चला गया, सारी रात घर नहीं आया और अब ये वक्त हो गया।
क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हैं? किसी का इंतजार कर रही हैं? बाप तो तुम्हारा लौट के आएगा नहीं और जिंदगी मुझे मरने नहीं देती। अरे अम्मा, बस मेरे करीब मत आना। पता चल गया है कहां से आ रहे हो तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं बाहर से आता हूँ कोई ना कोई गुनाह कर कर आता हूँ? क्या हो गया आपको? आपका बेटा हूं मैं। अब तो मैं ये सोचने लगी हूँ कि तुम्हारा बाप तो बहुत नेक और शरीफ आदमी था, मगर ना उसने जिंदगी में यकीनन कोई ना कोई गुनाह जरूर किया होगा जो हमारी औलाद तुम्हारी जैसी है। अम्मा 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 हमेशा गलत सोचती हैं। औलाद सिर्फ माँ बाप के गुनाहों से नहीं बल्कि घर की महरूमियों से भी बिगड़ती है। अगर मेरे बाप ने थोड़ी दौलत कमाई होती, चाहे जैसे भी कमाई होती ना, तो मुझे अपनी जिंदगी में खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन अम्मा ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। ये हादिया कहाँ रह गई? आपको पता है ना तैयार होने में कितना टाइम लगाती है, 10 बार बुलाना पड़ता है उसको। लो आ गई। हेलो सुंबुल, तुम पहुंच गई? अच्छा मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। ओके हाँ हाँ ओके बाय। हादिया सुकून से नाश्ता तो कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? सुंबुल पहुंच के टाइम नहीं है। अल्लाह हाफिज। भाई इतनी ताबेदार और हयादार बेटी को ज्यादा डांटते नहीं रहना चाहिए। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है ये, आप तो उसी की तरफदारी कीजिएगा। मेरी लाडली है वो। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ तुम्हारी बदमाशी चलेगी नहीं। चुपचाप भत्ता देने। क्या करे? निकल। कल तुम्हारा दिन था सिराज अहमद, लेकिन आज मेरा दिन है। वो बिल्कुल भी आम सा नहीं, बल्कि किसी शायर के ख्वाब की तरह खूबसूरत। ख्वाब से मोहब्बत? मोहब्बत पहले ख्वाब ही होती है। मोहब्बत करने वाले के सच्चे जज्बात उसे हकीकत में बदल दे। हादिया तुम ना दिन ब दिन मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होती जा रही हो। मोहब्बत समझाने की चीज नहीं होती, करने की चीज होती है। पता है मैं उससे यही मिली थी, यही देखकर मुझे मुस्कुराया था। कितनी खूबसूरत उसकी स्माइल थी। अगर उसकी यहीं पे बातें करती रहोगी ना, हमारी कॉलेज बस निकल जाएगी इस चक्कर में। कॉलेज बस गई भाड़ में, मैं तो शाम तक बैठकर उसका इंतजार कर सकती। अब मैं कहाँ से उसको ढूंढ के लाऊं? यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे। सुंबुल मेरा दिल कह रहा है कि वो यही कहीं है। हादिया जिस किसी ने भी बोला है ना यकतरफा मोहब्बत ज़हनी फतूर होता है, बिल्कुल सही बोला है। उसको अगर तुम्हें जरा भी दिलचस्पी होती ना, यहाँ खड़ा तुम्हारी राह देख रहा होता तुम्हारी तरह। मेरा नाम क्या है? हादिया। अगर मैंने उसे किसी मुजस्मे की तरह यहाँ खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम हादिया नहीं। बस एक बार नजर आ जाए मुझे।